Hello friends, welcome to EduScoop and we are continuing with our MPGK lecture series जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज MPGK पढ़ना स्टार्ट किया था और जितनी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक ऐसे ही हम लोग 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और वो ये कि नेक्स्ट वीक तक मैं चैनल पर एक नया सब्जेक्ट और स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ MPGK के साथ। तो जैसे अभी जो पैटर्न चल रहा है कि रोज़ एक लेक्चर जो है वो MPGK का मिलता है आपको, ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा और इसके साथ एक और सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो सब्जेक्ट कुछ 3 सब्जेक्ट्स में से कुछ भी हो सकता है, इधर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। और देखो यार, नया सब्जेक्ट तो मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, बट यार आप लोगों को भी एक काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल के बारे में लोगों से शेयर करो, क्योंकि बहुत कम लोग जो है वो कनेक्ट हो पा रहे हैं हमसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि ऐसा कोई लेक्चर सीरीज़ चल रही है और यूट्यूब पे यार चैनल सब्सक्राइब करो। और फॉर फर्दर अपडेट्स ऑफ वीडियोज़ एंड फॉर लेक्चर्स, फॉर द नोट्स, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो हमको, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो यार जहाँ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं वहाँ हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम पीपल विल गेट द बेनिफिट। और अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो कांटेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो मैं अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल। लेक्चर की बात करते हैं तो हम लोग ग्वालियर डिवीजन पढ़ रहे थे जिसमें टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके पास और उसमें से हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कवर कर चुके हैं। ग्वालियर हमने पढ़ लिया था, दतिया वी हैव ऑल्सो कवर्ड, शिवपुरी इज डन और यहाँ पर गुना भी हो गया है। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हमको करनी है वो है आपका अशोकनगर। आज अशोकनगर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम लोग एक एक फैक्ट जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लोकेशन देख लेते हैं। अशोकनगर इज सिचुएटेड हियर। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इट कवर्स 4674 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंड इट रैंक्स 38th इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना ही है अशोकनगर से रिलेटेड, इट इज फॉर्म्ड ऑन 15th ऑफ अगस्त 2003। ये डेट याद रखिएगा। एंड इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम गुना डिस्ट्रिक्ट। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। First, the date, it was formed on 15th of August 2003 and it was separated from Guna district. Must remember both the things. Next, main rivers की बात करते हैं. So, Betwa and Sindh are the main rivers flowing from this district. Location की और precise बात कर लेते हैं तो it shares boundary with Shivpuri. Guna ये इसी district से separate हुआ है. Here it shares boundary with Uttar Pradesh. Here with Sagar district and with Vidisha district. Polity की बात करते हैं तो it is further subdivided into 5 तहसील्स: शादौरा, अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी एंड ईसागढ़। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत डाइवर्स हिस्ट्री है बिकॉज इट वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। द फर्स्ट थिंग इज वाई दिस प्लेस इज नोन एज अशोकनगर। तो इस जगह का नाम अशोकनगर जो है वो ग्रेट एम्परर अशोक के नाम पर रखा गया है। व्हेन अशोक वाज गोइंग टू उज्जैन टू कॉन्कर इट, ही स्पेंट अ नाइट हियर एंड देन दिस प्लेस गॉट इट्स नेम एज अशोकनगर। ठीक है, तो इट वाज नेम्ड आफ्टर ग्रेट एम्परर किंग अशोका। नेक्स्ट, अगर एंशियंट टाइम से इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इन महाजनपदा पीरियड इट वाज पार्ट ऑफ छेदी किंगडम। Then it was merged into Magad Empire by the Nanda dynasty, and then it was ruled by all the dynasties who controlled Magad, like Mauryans, Shungas, and the other dynasties of Magad. Then after that, in early medieval time, it was ruled by Guptas.
Then in later Gupta period, it was ruled by Mukharis. The great king Harsha also ruled this part for a short period of time. In 8th and 9th century, this place was ruled by Gurjara Pratihara Rajput dynasty, and one of the famous king of Pratihara dynasty, King Kirtipal, founded the city of Chanderi. जो चंदेरी सिटी है, that was founded by King Kirtipal, and he was the ruler of Pratihara dynasty. After the fall of Pratiharas, this place was ruled by Chandel kings of Jejaka Bhukti. Jejaka Bhukti is ancient name of Bundelkhand. They also ruled this place for a short period of time. Then after the establishment of Delhi Sultanate in 12th century, it was ruled by Turks, then Afghans, and then it was controlled by Mughals. After that, in 1761, when Sindhyas got the control of Gwalior district or Gwalior region, they also controlled the nearby region of Guna and Ashoknagar, and till 1947, till independence, it was under the control of Sindhyas of Gwalior state. नेक्स्ट इकोनॉमी की बात करते हैं. तो इकोनॉमी ऑफ अशोकनगर इज मेनली एग्रेरियन और एग्रीकल्चर डोमिनेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन ग्रेन मर्चेंडाइजिंग. इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो देयर, एंड फेमस इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अदर आर ऑटोमोबाइल, यूटेंसिल्स, सीमेंट वर्क, ग्रोसरीज, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स, एंड देयर आर अदर बिजनेस ऑल्सो. नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं. तो देर आर वेरियस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस सिचुएटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट. द वेरी फर्स्ट इज चंदेरी फोर्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय किंग कीर्तिपाल. ठीक है, फोर्ट से रिलेटेड बातें मैंने पहले भी आपको बताई हैं कि दो चीज़ें आपको फोर्ट से रिलेटेड पता होनी चाहिए. द फर्स्ट इज वेयर इट इज सिचुएटेड, एंड द सेकेंड इज हु बिल्ट इट और हु कंस्ट्रक्टेड इट. सो चंदेरी फोर्ट इज सिचुएटेड इन चंदेरी, अशोकनगर, कंस्ट्रक्टेड बाय किंग कीर्तिपाल, and it is also known as Kirtidurg, as it was constructed by King Kirtipal. This fort is also known as Kirtidurg. ये इमेज भी आपको दिख रहा है यहाँ पर. This is the image of Kirtidurg और चंदेरी फोर्ट. एक important gateway है इस फोर्ट का, which is known as खूनी दरवाज़ा. And this gateway is known as खूनी दरवाज़ा because in ancient time the criminals or the accused were executed at this gate, और यहाँ से जो है वो खून बहते रहता था. दैट्स वाई इस गेट को जो है वो गेट ऑफ ब्लड और खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है. एक और इम्पॉर्टेंट साइट जो है वो फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है, दैट इज नौखंडा महल. दिस नौखंडा महल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय बुंदेला चीफ्स. जो बुंदेला डायनेस्टी के रूलर्स थे, उन्होंने नौखंडा महल जो है वो फोर्ट के अंदर बनवाया था. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इट इज नोन एज गेटवे ऑफ मालवा. Second important place is कौशक महल. इट इज़ ऑल्सो एंशियंट साइट. देखिए यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है. इट इज़ अ 7-storied बिल्डिंग एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज तारीख है फहरिश्ता, कंस्ट्रक्टेड बाय महमूद शाह खिलजी इन 1445. ठीक है, याद रखिएगा, कौशक महल सिचुएटेड इन चंदेरी, ऑल्सो नोन एज तारीख फहरिश्ता, एंड कंस्ट्रक्टेड बाय महमूद शाह खिलजी. नेक्स्ट इज करीला जानकी माता टेम्पल. ठीक है, इट इज अ टेम्पल ऑफ गॉडेस सीता, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ लव कुश, द सन्स ऑफ लॉर्ड राम एंड सीता. नेक्स्ट इज टॉम ऑफ बेजू बावरा. ही वॉज अ फेमस ध्रुपद म्यूजिशियन ऑफ मिडाइवल इंडिया. याद रखिएगा, टॉम ऑफ बेजू बावरा इज सिचुएटेड इन चंदेरी. Some other facts. It's not Chanderi, it's Chanderi. Chanderi is famous for saris. And next is first open jail of MP, which was known as Navjeevan Shivir, was started in Mungawli Tehsil. दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा. फर्स्ट इज चंदेरी, द प्लेस इज फेमस फॉर साड़ीज, एंड फर्स्ट ओपन जेल ऑफ एमपी
which was known as Naujeevan Shivir, was started in Mungawli Tehsil. So now the question answers. The first question is, Bajrangarh Fort was constructed by. So the answer is, Bajrangarh Fort was constructed by Jayanarayan, the Yaduvanshi king. He was a Yaduvanshi king who constructed Bajrangarh Fort. And where it is situated? It is situated in Guna district. Second question, which district is famous for Katha industry? The answer is Shivpuri district. It is famous for Katha industry. Next, which wildlife sanctuary was established for the conservation of Great Indian Bustard? Okay. Kuno is not a wildlife sanctuary, now it is a national park. करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डीनोटिफाई कर दी गई है, गवर्नमेंट हैज डीनोटिफाइड इट. द आंसर इज घाटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है. अर्लियर करेरा वाज आल्सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बट नाउ एज गवर्नमेंट ऑफ एमपी हैज डीनोटिफाइड इट, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज घाटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Next, Pahargarh Caves. It is a prehistoric site where some prehistoric paintings are found. So where it is situated? The Pahargarh Caves are situated in which district? The answer is, it is situated in Morena district. Pahargarh Caves are situated in Morena district. और पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था, these are prehistoric sites where some prehistoric paintings are found. Thank you for watching. Hope you like the video. और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपडेट्स. और you can follow us on Instagram for our notes, and you can also join us on our Telegram channel. Thanks for watching.